बाहर मतलब घूमने के लिए कहा जाता है, जो अंशु कर रही है। हमें नहीं लगता कि अंशु की क्या प्लानिंग है, क्या करना चाह रही है अंशु। अंशु चीज़ों को समझती नहीं है। 12 दिन भी नहीं हुए अभी पूरी तरीके से, 11-12 दिन हुआ है और अंशु आज एनिवर्सरी पार्टी में गई हुई है। आखिर ऐसा क्या है कि इनके ससुराल वाले अंशु को कोई भी काम को करने से मना नहीं करते। अंशु ज़बरदस्ती गई है या सासू माँ की परमिशन लेकर गई है। शुभम तो बिल्कुल बच्चा बना हुआ है, जो अंशु कहती है वही सारी चीज़ें घर में होती है। और बिटिया रानी को छोड़कर कौन अपना एनिवर्सरी पार्टी मनाने जाता है, जबकि इनका ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। सबको पता है कि अंशु की जो डिलीवरी हुई है वो सी सेक्शन थी। सी सेक्शन में कोई इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहें। जैसा कि आज का हमने अंशु का वीडियो देखा, सच में यार कितना क्या से क्या कर रही हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने डिलीवरी, अपना बेबी के बाद डिलीवरी को, जो भी इनका ऑपरेशन, इन्होंने एक मजाक बना कर रख लिया है। काफ़ी लोग होते हैं ना, हर चीज़ को मजाक बना कर रखते हैं, वही चीज़ आज अंशु ने की है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि अंशु बिटिया रानी को छोड़कर इतनी ठंडी के टाइम में आखिर निकली है। कितना कुछ है, हम लोगों के यहाँ तो 1.5 महीने तक अच्छे से आराम किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन से डिलीवरी हो। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी चल देते। इसके पहले अंशु गई हुई थी शॉपिंग करने, तभी मतलब काफ़ी लोगों ने तब भी इस चीज़ पर सवाल उठाया था कि आखिर अभी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हारे घर में ननद नहीं है, कि सास नहीं है, या कोई लड़की नहीं है? राधा है, राधा से बोल देती, राधा शुभम के साथ चली जाती। कोई छोटे बच्चे के कपड़ों में इतना तो वो है नहीं। और तुम्हारा खुद का मतलब शोरूम है अंशु फैशन हब करके, क्या वहाँ पर कपड़े नहीं मिलते? और तुम्हारी कपड़े वालों से क्या पहचान नहीं है? आखिर जिनका कपड़े की दुकान होती है ना, उनके घर पर कपड़े वाले कितने सारे कपड़े लेकर दिखाने के लिए दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। आज अंशु फिर से गई है। कितना, अरे यार क्या से क्या कर रही है लड़की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको चीज़ों की कोई समझ नहीं है। तभी ऑडियंस इनकी बोलती है, फिर अंशु बोलती है कि हमारी ऑडियंस हमें कितना गंदा बोल रही हो। तुम लोग चीज़ों को दिखाते हो, जानबूझकर चीज़ों को दिखाया जाता है यहाँ पर, जिससे कि हमारे व्यूज आए, हमारा चैनल ग्रो हो। इस सारी चीज़ों के खिलाफ तो सच में हम भी यहाँ पर, सासू माँ कितनी शांत नेचर की हैं, जो अंशु को बिल्कुल नहीं समझाती हैं। क्या सासू माँ की अंशु की खुद की ननद होती? अगर खुद की ननद ऐसा करती तो क्या सासू माँ बोलती नहीं, अपनी बेटी को समझाती कि अभी कम से कम 1-1.5 महीने आराम करो। सिर्फ डॉक्टर के पास जाया जाता है। जब तक बच्चे का कुआं पूजन नहीं हो जाता है, जब तक बच्चे का कुआं पूजन नहीं होता है ना, तब तक घर से बाहर नहीं निकला जाता है। आजकल तो सब निकलने लगे हैं, इसलिए निकलने लगे हैं क्योंकि आजकल जो डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल में होती है। जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो बच्चे को दिखाने जाना पड़ता है, कहीं माँ को दिखाने जाना पड़ता है, इसलिए निकलना पड़ता है। लेकिन जो पहले डिलीवरी होती थी ना, जो घर पर डिलीवरियाँ हुआ करती थी ना, पहले कोई भी इतनी बीमारी नहीं हुआ करती थी। बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे जितना जल्दी जल्दी अब बीमार पड़ते हैं। तो आज का हमें अंशु का ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनका ऐसा लग रहा है कि इनका जैसे अभी डिलीवरी हुए 5-6 साल हो गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे 6 साल हो गया हो इनकी डिलीवरी हुए, और ये इतना घूम रही हैं, फिर रही हैं, अपने मन का कर रही। आखिर अंशु कितना अपने मन का कर रही है? सच मेरे यार, इनकी चीज़ों को देखकर सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर शुभम को समझाना चाहिए, शुभम को तो लेकर जाना ही नहीं चाहिए था पार्टी में। आखिर और कोई पति होता ना तो सच में वो बोलता आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम करने की ज़रूरत है। अंशु की सासू माँ की घर में बिल्कुल भी नहीं चलती। सच में ये चीज़ें तो हमने देख ली कि अंशु की सासू माँ की घर में बिल्कुल नहीं चलती है। जो चलता है घर में पूरा अंशु का है। अंशु जैसा कहती है वैसा घर में होता है। जो चीज़ें अंशु को खानी होती हैं वही चीज़ें घर के सभी लोग खाते हैं। जैसा अंशु बोलती है वैसा शुभम करता है।
जहाँ पर लेडीज की चलती है ना, तो उस घर की बर्बादी निश्चित ही होती है। सच मेरे यहाँ ये कहावत है ना, बड़े बुजुर्गों की ये कहावत होती है कि जिस घर में औरत का चलता होता है ना, वो घर जल्दी बर्बाद होता है। आदमियों का चलता होता है ना जिस घर में, तो वो घर इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होते हैं। बेटी का सोचते ही बेटी को ठंडी लग जाएगी, बेटी का तो कुछ समझना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। सासू माँ बस बेटी कर दी है, बच्चा कर दिया, अब संभाले सासू माँ घर का भी काम करे, सासू माँ बच्चे को भी संभाले, सासू माँ बेटी की हर प्रकार की केयरिंग कर रही है। ऐसा नहीं, अगर सासू माँ ना होती ना तो अंशु बेटी की केयरिंग नहीं कर पाती। हर चीज़ सासू माँ के सिर पर है। क्या एक सासू माँ की जिम्मेदारी है? तुम्हारी सासू माँ बहुत सीधी है, तुम इतनी नसीब वाली हो कि तुम इतना अच्छा ससुराल मिला। कहीं कहीं पर तो सासू माँ काम तो करती ही नहीं है घर का, बच्चे को भी गोदी नहीं लेती है। बहुत सी जगह हमने देखा है कि बस पंचायत करने के लिए सासू माँ बैठ जाती हैं घर के बाहर, और 5-6 लेडीजें और आ जाती हैं, दिन भर पंचायत होती है और घर का कोई काम भी नहीं करती हैं, यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं संभालती हैं। तुम्हारी सासू माँ देखो घर का पूरा काम करती है, बच्ची को संभालती है, बच्ची की तेल मालिश हर चीज़ करती है, तुम्हारी भी केयरिंग करती है। आखिर इतना प्रेशर क्यों? सासू माँ क्या तुम्हारा दिया हुआ खाती है क्या? आज का वीडियो देखकर सभी ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए। हम अंशु का वीडियो देखे हैं, उस वीडियो में जो कमेंट है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है कि अंशु अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। इतनी जल्दी कौन जाता है एनिवर्सरी पार्टी मनाने? हमें नहीं लगता है कि कोई भी जाता होगा। इतनी जल्दी तो रिकवरी होती ही नहीं है बड़े ऑपरेशन में, जितनी जल्दी तुम्हारी रिकवरी हो गई है। तुम्हारा सी सेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है। तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सी सेक्शन के बाद कोई इतनी जल्दी रिकवरी नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज अंशु जिस तरीके से पार्टी में गई, वो भी इतने ठंडी के टाइम में, अभी इस समय आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ठंडी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो इतना ठंडी पड़ रही है इस समय की 4-4 5-5 दिन से धूप नहीं निकल रही है। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ कितना ठंडी पड़ रही है और आप कैसे ठंड में अपने आप को मैनेज करते हो। कितना एक हाउस वाइफ के लिए सच में पूरा दिन ही निकल जाता है घर के काम करते करते। और अंशु को देखो, अंशु को अपनी केयरिंग करना नहीं है, फिर बोलती है कि हमारी केयरिंग कोई नहीं करता है, सासू माँ को हमारी कोई भी फिक्र नहीं है। तुम बनो तो वैसी, तुम बात तो मानो अपनी सासू माँ की। जब तुम अपनी सासू माँ की बात नहीं मानोगी तो सासू माँ क्या कर लेंगी हैं? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसी सर्दी में गई हो, शुभम भी गया है तुम्हारे साथ, शुभम चला जाता है, क्या ज़रूरी था कि तुम पार्टी करो? हर चीज़ तुम्हारे लिए, हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। हम मानते हैं कि तुम सोशल मीडिया से हो, तुम्हें हर चीज़ दिखाना होता है, लेकिन इतना भी पैसे का क्या लालच, इतना भी व्यूज का कितना लालच है यार इन लोगों को। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ठंडियों में भी इतना सब अपने आप को जब नुकसान पहुंचाओगी ना तो समझ में आएगा कि तुम फिर बेटी की, अगर तुम आज अकेली होती ना, अगर आज अंशु जॉइंट फैमिली में ना होती, अगर आज अंशु की सासू माँ ना होती, कहीं बाहर रहती होती अंशु, तो अगर सासू माँ थोड़े दिन के बाद चली जाती तो अंशु अपने आप को कैसे मैनेज करती? यहाँ पर सासू माँ हर तरीके से मैनेज कर रही है। और फिर कहा जाता है कि आखिर आपने किया ही क्या है, हैं? अंशु हमेशा मतलब सासू माँ से उल्टा सीधा बोलती है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी। कितना कुछ पहले जिद करती थी, सारी चीज़ें भूलकर सासू माँ एक बार फिर से आगे बढ़ रही है कि चलो मेरे घर की बहू है, मेरे घर की इज्जत है। अपने घर की बहू की इज्जत कोई नहीं उछालना चाहता है। सच में ये चीज़ें एक समझदार सास ही कर सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।